दोस्तों, बिहार में फिर से नई भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। ये जो भर्ती है 500,000 पदों पर नहीं है, कुल 9,100 पदों पर भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। इस भर्ती से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र कितना चाहिए, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से अंत तक मिलने वाला है। तो इसमें जो भर्ती है दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर है। ग्रुप डी का भी पोस्ट है। ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है 10th रखा गया। अगर आप 10वीं पास है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन इसमें नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करें तो 10th लेवल ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है, ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल से संबंधित पोस्ट में न्यूनतम उम्र जो मांगा गया 18 साल मांगा गया। अगर 18 साल आपका कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही अधिकतम उम्र की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल है। जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 साल। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये तो हो गया 10th से संबंधित। और कुछ पोस्ट इसमें ग्रेजुएट लेवल पर ही है। ग्रेजुएट लेवल से संबंधित जो पोस्ट है बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट है, अधिकारी वाला पोस्ट है। तो इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और इसमें जो है दोस्तों ग्रेजुएट अगर आप है तो फॉर्म भर पाइएगा। और आगे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मिनिमम एज की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल वाले में 21 साल है। अधिकतम का कंडीशन सेम ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल। अगर आप बीसी से आते हैं तो 40 साल, एससी एसटी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया। आप चलिए यहाँ पर भर्ती के बारे में देखिए कौन कौन सी इसमें पोस्ट है और कैसे क्या सिलेक्शन होगा। आपको पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कृषि विभाग में अधिकारी से लेकर के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, यहाँ पर जो दोस्तों भर्ती हो रही है अधिकारी लेवल का भी पोस्ट है। साथ ही ग्रुप डी का भी पोस्ट है, ग्रुप सी का भी पोस्ट है। ग्रुप सी का जो पोस्ट है 12वीं पास पर है। ग्रुप डी का जो पोस्ट है 10th पर है। और जो अधिकारी वाला जो पोस्ट है ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी और ये ग्रेजुएट लेवल पर है। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जो भर्ती होगी तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बीपीएससी की तरह इंटरव्यू देना पड़ेगा, बस इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के 9,000 पदों पर बहाली होगी। और यहाँ पर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कृषि और उद्यान कॉलेजों में 311 सहायक प्रोफेसर और गैर शैक्षणिक कर्मियों के 883 सहित 1194 पद शामिल है। इसके बाद देखिएगा तो 886 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये जो है दोस्तों हायर लेवल का पोस्ट होता है। कृषि विभाग में ऑफिसर लेवल का पोस्ट है और ये भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी। इसके लिए आपको बीपीएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पोस्ट का नाम हो गया ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसको शॉर्ट में BAO भी कहा जाता है। BDO नहीं है, BAO पोस्ट है ये, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके बाद दूसरा पोस्ट देखिएगा 1469 है, कृषि समन्वयक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। ये जो भर्ती होती है 1469 वाला पोस्ट बिहार एसएससी के माध्यम से। तो बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी। और साथ ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, सैलरी कितना क्या मिलेगा। तो आप आगे देख लीजिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी और 2166 किसान सलाहकार। तो किसान सलाहकार के लिए ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा उद्यान सेवक 230 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है 10th पास पर, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसके बाद देखिएगा भूमि संरक्षण के तहत अमीन सहित 228 पदों पर नियुक्ति होनी है। और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान और सहायक निदेशक कृषि इंजीनियरिंग के 89 पद है। इसके बाद देखिएगा 288 तकनीकी प्रबंधक BTM और 587 कृषि सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद भी शामिल है। कृषि मंत्री सरबजीत ने कृषि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को बताया। आप सभी को पता होगा कि बिहार में कृषि मंत्री पहले दूसरा कोई थे और फिर इस्तीफा देने के बाद नया कृषि मंत्री बने हैं। तो नया कृषि मंत्री बने हैं और यहाँ पर ये नहीं है कि भर्ती को लेकर पहले काम नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पर जो पोस्ट के बारे में आपको बताएं उसकी रोस्टर क्लियरेंस हो गया। और बीपीएससी जैसे यहाँ पर 1-1.5 महीना पहले ही बीपीएससी के पास भेजा जा चुका है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से संबंधित रोस्टर क्लियरेंस करके अधियाचना बीपीएससी के पास भेजा जा चुका है। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
इसके बाद बिहार एसएससी से संबंधित जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 1469 पोस्ट, ये भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही है, नियुक्ति जल्द की जाएगी। कुछ पदों के रोस्टर क्लियरेंस हो चुके हैं, जबकि अन्य पदों की कार्रवाई तेज कार्रवाई की जाएगी। कृषि सचिव यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही फसल यहाँ पर सहायता, बारिश से संबंधित डीजल अनुदान भी दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इन पदों पर की जाएगी भर्ती। पोस्ट का नाम यहाँ पर देखिएगा 1469 कृषि समन्वयक का है। ये बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी। जल्द इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 886 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट, अधिकारी लेवल का ये पोस्ट है। 358 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हो गया, और 311 सहायक प्रोफेसर, ये प्रोफेसर संबंधित भर्ती है। और 883 गैर शैक्षणिक में यहाँ पर ग्रुप टी का पोस्ट, ग्रुप टी एलडीसी का पोस्ट, ये सब शामिल है। यूडीसी का पोस्ट 2166 किसान सलाहकार की भी भर्ती की जाएगी। 230 उद्यान सेवक ये जो पोस्ट है ग्रुप डी का पोस्ट है, 10th पास पर ये भर्ती होगी। बाकी अन्य चीज़ों का यहाँ से आप देख लिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको कृषि विभाग से संबंधित 9000 पदों पर भर्ती आ रही है। ये जो न्यूज है आज ही की डेट का दैनिक भास्कर का है। यहाँ पर देखिएगा नए कृषि मंत्री सरबजीत ने संभाला पदभार और कहा रोस्टर क्लियरेंस जारी। कृषि विभाग में 886 बीएओ समेत 9000 पदों पर होगी बहाली। किसानों को डीजल अनुदान शीघ्र। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में तो आपको क्लियर हो गया कि 9000 पदों पर भर्ती हो रही है। कौन कौन से इसमें पोस्ट शामिल है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अब चलिए यहाँ पर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन देख लीजिए। बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती आई थी, तो कैसे क्या इसका पैटर्न था, क्या कुछ था, सब कुछ यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सैलरी इसमें कितना क्या मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन बीएसएससी का देखिएगा, कृषि निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और दोस्तों आप लोगों को हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक और सही जानकारी देते हैं, और सबसे पहले आपको डिटेल्स जानकारी मिलता है, इसके बाद ही आपको और कहीं और जानकारी मिलता होगा। तो आज भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, ये नहीं कि आपको अधूरा जानकारी मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इतनी अच्छी जानकारी आपको मिलती है तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये जो है दोस्तों 2015 में पिछली बार भर्ती आई थी बिहार एसएससी के माध्यम से, तो जो पैटर्न है उसी अनुसार इस बार भी भर्ती होगी। यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, कृषि निदेशालय, कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और आपका ये जॉब, यहाँ पर आपका ये डॉट होगा कि ये जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो दोस्तों ये परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देखिएगा, पिछली बार 4391 था, इस बार 1465 रहने वाला है। और बाकी अन्य भी पोस्ट है, टोटल 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा रोस्टर क्लियरेंस इस तरह से बिहार एसएससी के पास भेजा गया था जिला वाइज, तो वही नोटिफिकेशन में भी शामिल किया गया। तो इस बार भी इसी तरह से रहेगा, बिहार के सभी 38 जिला में किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। साथ ही महिलाओं के लिए भी 35% इसमें अलग से आरक्षण दिया जाएगा। तो महिला वाला जो सीट है इसमें से ज़्यादातर खाली ही चला जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं रहने के कारण से। अगर आप के पास ये सब क्वालिफिकेशन आगे बताने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। वेतनमान देखिएगा तो यहाँ पर ग्रेड पे जो है 2800 है। तो ग्रेड पे 2800 में जो दोस्तों यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा, बेसिक सैलरी, इसके बाद हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, सब कुछ जुट करके 38 से 39 हज़ार आपको सैलरी मिलने वाला है। तो ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता यहाँ से देखिए आप, तो शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर से संबंधित ही डिग्री मांगा गया है। और डिग्री में देखिएगा तो स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, नॉर्मल है, आर्ट सब्जेक्ट या फिर साइंस से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसी संबंधित होना चाहिए। कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा, मात्स्यिकी की यानी फिशरीज से संबंधित डिग्री है। कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर में बीटेक किए हुए हैं। उद्यान वानिकी गव्य तकनीकी में स्नातक किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी का तो यहाँ से आप देख लिए, बीएसएससी के माध्यम से कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती आएगी उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा। बीपीएससी के माध्यम से जो भर्ती आएगी दोस्तों प्रखंड कृषि पदाधिकारी की, उसमें भी आपको मांगा जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए।
तो यहाँ से या ये डॉट क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। ये जो भर्ती एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित ही मांगा जाता है। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएट की डिग्री रहेगा तभी तो अच्छा काम करेगा, पहले से जानकारी रहेगा, नहीं तो ट्रेनिंग में ही बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए इसी संबंधित इसमें स्नातक की डिग्री मांगा जाता है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार एसएससी के माध्यम से पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें कैसे क्या सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 2014 से पिछली बार मांगा गया था, इस बार 2022 से मांगा जाएगा। तो न्यूनतम उम्र 21 साल है, इसके बारे में आप लोगों को बताया ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, बीसी बीसी में 40 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। ये उम्र का कंडीशन हो गया, न्यूनतम 21 साल चाहिए। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से आते हो उस अनुसार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा परीक्षा शुल्क तो लिया जाएगा। और चयन की प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ पर जो है स्नातक में मार्क्स के आधार पर, साथ ही अगर आपको एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। स्नातक में मार्क्स का 70% का वेटेज है और अनुभव के आधार पर इस तरह से पिछली बार था 30 अंक का वेटेज दिया गया था। तो इस बार हो सकता है कि दोस्तों एग्जाम भी लागू किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के पोस्ट में देखिएगा सीमित क्वालिफिकेशन रहता है। ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएट है, इसलिए इसमें कैंडिडेट कम रहने के कारण से ज़्यादातर इसमें चांस है कि परसेंटेज बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है कि एग्जाम भी लागू किया जाए, लेकिन जो उद्यान सेवक वाला जो पोस्ट है, 10वीं 12वीं वाला जो पोस्ट है, उसमें एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये जो संबंधित है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट बिहार एसएससी के माध्यम से जो भर्ती होगी, ये परसेंटेज मार्क्स के आधार पर, बाकी 10th 12वीं वाले जो जॉब है ये एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसको आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी। ये पिछली बार भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोगों को ऑफिशियल दिखा दिए। तो यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO का, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी। एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है, बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी और इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। साथ ही ग्रुप डी का भी पोस्ट है, ग्रुप डी में उद्यान सेवक है, उद्यान माली, ये सब पोस्ट शामिल है। तो ग्रुप डी वाला जो पोस्ट रहेगा इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 10th अगर आप पास है और 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही क्लर्क का भी पोस्ट है, उद्यान लिपिक का भी पोस्ट है। तो क्लर्क वाले पोस्ट में क्वालिफिकेशन जो रहेगा 12वीं रहेगा। तो ये सब भर्ती दोस्तों आप लोगों को 1-1.5 महीने में देखने को मिल जाएगा। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यानी बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती बहुत ही जल्द 1 महीने में, इसी महीने दे दी जाएगी। बहुत अधिक आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलता है। तो हमेशा की तरह आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी और सही देते हैं, पूरे डिटेल्स में जानकारी देते हैं। देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।